कक्षा 9वीं की फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर से एकदम पेपर कराने वाले, तो इस पेपर को यहाँ पर आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है राम भक्ति शाखा, बा आता कृष्ण भक्ति शाखा, और साथ आता प्रेम मार्गी शाखा, और दाता ज्ञान मार्गी शाखा। तो यहाँ पर सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो आपका आता जासी, बा आता कबीरदास, और साथ आपका मीराबाई, और दाता रसखान। तो यहाँ प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर आपका रसखान हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता दो वर्णों की मिल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो आपका था समास, और बात आपका संधि, और साथ आपका व्यंजन, और दाता स्वर। तो यहाँ पर दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका संधि हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो आपका था रीतिकाल, बाता वर्तमान काल, और साथ आपका वीरता काल, और दाता भक्ति काल। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है आपका भक्ति काल। भक्ति काल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आता जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होगा, तो वहाँ आपका यमक अलंकार होगा। फिर आपका छठवां आता तिब्बत में सबसे खतरी की जगह है, तो आपका आता डांडी, बात आपका, ठीक है, तिड्री, और साथ आपका भींटे, और दाता थोइला। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरी की जगह है, तो इसका आंसर आपका डांडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर दो आता है रिक्त स्तंभ पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला तो महाकाव्य में जीवन का, ठीक है, समग्र चित्रण होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर समग्र हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दूसरा दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श पात्र भी होते हैं, तो इसका आंसर पात्र हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता मात्रिक छंद का उदाहरण दोहा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दोहा हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता है यहाँ पर, तो चौथा किस तरह आप यहाँ पर देख लीजिए अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के डॉट डॉट के स्वरूप से है, तो यहाँ पर अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के, ठीक है, भावात्मक के स्वरूप से है, तो इसका आंसर आपका भावात्मक हो जाएगा, ठीक है, भावात्मक, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया लेखिका महादेवी वर्मा कि बाबा फारसी और डॉट डॉट भाषा के रचनाकार थे, तो यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा की बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के रचनाकार थे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया छेमा गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम, ठीक है, खच्चर है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली गधे के एक छोटा भाई, उसका नाम आपका यहाँ पर गया है, ठीक है, उसका नाम आपका यहाँ पर गया होने वाला, गया, ठीक है, गया, गया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची आपको यहाँ पर मैच कर देना, ठीक है, सुरपति से। और दूसरी आती है प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको आपको हरिशंकर परसाई से मैच कर देना। तीसरा आता लेखक की नज़र अटक गई, तो यहाँ पर लेखक की नज़र आपकी अटक गई, यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, लेखक की नज़र अटक गई, इसको आपको जगदीश चंद्र माथुर से मैच करना है। और चौथी आती है आपकी उल्लू बनाना, तो आपको इसको मूर्ख बनाना से मैच कर देना है। 5वीं आती है निरोग, तो निरोग को आपको यहाँ बेशक संधि से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती है रीढ़ की हड्डी, तो इसको आपको यहाँ मैच कर देना है, ठीक है, राहुल संकृत्यानंद, ठीक है, कृत्यायन, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न आपका 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों के एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसका आंसर है अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। यहाँ पर लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है, तो इसका आंसर है अपनी पत्नी के साथ, ये आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है, पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, ठीक है, प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया चरण सरोज पखरन लागी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रयास अलंकार रहेगा, ठीक है, अनुप्रयास अलंकार, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनुप्रयास अलंकार आपका यहाँ पर
तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को, ठीक है, मंदिर मस्जिद, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मंदिर मस्जिद, ठीक है, और साथ ही यही आपको लिखना है, ठीक है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। फिर आपका पाँचवा आता बालू के सांप में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ बालू के सांपों में आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर रूपक है अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रूपक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है टीला खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य, ठीक है, यानी कठिन कार्य आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके 1 शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है जूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका आता है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और चौथा आता है, ठीक है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए अड़ियल शब्द का अर्थ अठी है, तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। और पाँचवा आता छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, हथकड़ियों गहना क्यों कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका आपका हथवा आता है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए जो इनकी आंसर वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 6वें और 6वें का अथवा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, तो हम 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कबीरदास के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर कबीरदास के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कबीरदास के भाव सुंदर की विशेषताएं, ठीक है। कबीरदास के काव्य में सरलता, भावनाओं का अभिव्यक्ति, सामाजिक संदेश और भक्ति के भाव हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी 2 विशेषता रहेंगी, दोनों विशेषताओं को आपको याद करना है। और जो आपका इसका अथवा दिया गया, ठीक है, तो अथवा देख लिए कवि रसखान के भाव सुंदर की 2 विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली कवि रसखान की भाव सुंदर की 2 विशेषताएं रही, ठीक है। रसखान की भाषा सरल और सुविध थी, रसखान की भाषा में स्वाभाविकता थी, ठीक है। इस तरह से आपकी 2 विशेषताएं यहाँ पर याद कर लेनी है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखते जाइए और आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। तो आपका आता काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी काव्य की परिभाषा दी गई है, और साथ ही इनकी 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और, ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ये आपका 8वें का आंसर हो जाता है। साथ ही आपका 8वें का अथवा आता है दोहा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी दोहा की परिभाषा दी गई है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है या सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले 30 चरण में 33 मात्रा और दूसरे 14 चरण में 11 मात्राएं होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 9वां प्रश्न है, तो 9वां प्रश्न आता, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका आता महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और जीवन का एक पक्ष घटना वर्णित होती है। नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, नायक साधारण होता है। तो इस तरह से आपको 3 अंतर याद करने हैं, ठीक है। यहाँ से 2 अंतर या 3 अंतर याद कर लीजिएगा। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन, ठीक है, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के आप यहाँ पर 2 कवि देख लीजिए, तुलसीदास, ठीक है, और इनकी रचना आपकी रामचरितमानस हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी सूरदास, इनकी रचना आपकी भ्रमर गीत सार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 10वें का अथवा आता है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रस की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना। साथ ही रस के अंग आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 11वां,
ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और जो आपका 11वें का अथवा आता है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु, स्वर, यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर मात्रिक छंद के प्रकार भी देख लीजिए, आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम है आपकी नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास और समालोचना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा था एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी एकांकी की 2 विशेषताएं दी गई। ठीक है, एकांकी एक लघु नाटक होता है और एकांकी में एक ही अंक होता है। ठीक है, आपका 12वें का अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तिब्बत के लोग चाय का प्याला और हथियार साथ लेकर घूमते थे। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर जो आपका इसका अथवा आता है, नेपाल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ठीक है, ये आपका 13वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर आपकी महादेवी वर्मा की जो भाषा शैली की विशेषताएं हैं, हरिशंकर परसाई की पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषताएं दी गई हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं दी गई। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन आपका आता है, लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हम 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़, ठीक है, परदानसी औरत थी। इस तरह से पूरा आपका यहाँ विलायत चले गए थे, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही जो आपका 15वें का अथवा दिया गया, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ है मैं वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, इनका आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। तो हम यहाँ पर अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। अपने बचपन के दिनों में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक नीली कंठ वाली गोरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा लिया था। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, यहाँ तक याद कर लेना है। और फिर जो आपके यहाँ पर दिए संधि व समास में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संधि और समास में अंतर। ठीक है, संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर अंतर भी याद कर लेने हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया, काजी हाउस में कैद पक्षियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। काजी हाउस में कैद पक्षियों की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि पक्षियों की संख्या का ठीक पता चल सके, कोई पशु बीमार हो तो नहीं, इसका पता लगाया जा सके। ठीक है, इस तरह से आपको चारों पॉइंट को याद करना है। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका काव्यांश से दिया गया है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रेमी ढूंढा तुम्हें प्रभ, प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, तो इसकी आपको संदर्भ लिखना है। पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, आपका संदर्भ रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश संत कबीरदास जी की रचनाओं से लिया गया। कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भक्ति, प्रेम और सामाजिक सुधार के संदेश दिए हैं। साथ ही इसका प्रसंग देख लीजिए और व्याख्या इनकी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहने वाली है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो इसका आपका अथवा, तो अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपको 19वां आता जो कि गद्यांश से दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिया विलासिता की, ठीक है, तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा, इस तरह से आपका दिया गया है, तो इसकी भी आप संदर्भ देख लीजिए। ये आपका इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश है, श्यामचरण दुबे द्वारा लिखी गई निबंध
ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको संदर्भ पूरा याद करना है। ये आपका प्रसंग दिया गया है और साथ ही आपकी यहाँ पर व्याख्या। ठीक है, इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां आता है, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हम यहाँ पर यातायात के नियम पर अनुच्छेद देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर यातायात के नियमों पर अनुच्छेद दिया गया। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है, कक्षा में अपनी प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। तो आप 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है। इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 21वें का अथवा। तो ये आपका काव्यांश दिया है। काव्यांश में भी आपको यही करना है। इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है। ठीक है, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 23वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। तो जो आपका यहाँ पर दिया विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इस पर हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। तो पहले तो आप प्रस्तावना देख लीजिए। ये आपकी प्रस्तावना दी गई। साथ ही आप यहाँ पर दूसरी हेडिंग अनुशासन का महत्व और तीसरी हेडिंग अनुशासन की जड़ें। ठीक है, और विद्यार्थी से आशाएं और साथ ही ऑप्शन नहार। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पूरा निबंध कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।